अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन खुद कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं और आपके पास डेंटर और पेंटर अवेलेबल नहीं है और महंगे इंस्पेक्शन चार्जेस आपके लिए देना बहुत मुश्किल है और आप अगर प्रोफेशनल नहीं हैं तो इस वीडियो में आप खुद इंस्पेक्शन करना सीख सकते हैं। आप इस चेक लिस्ट को फॉलो करते हुए मेरे साथ 5-10 मिनट लगाएं और बेहतरीन तरीके से अपनी गाड़ी खुद इंस्पेक्शन करना सीख सकते हैं। तो हम गाड़ी का बॉडी फ्रेम, गाड़ी का पेंट, गाड़ी का इंजन, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, एसी और टायर कैसे चेक करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गाड़ी का पेंट चेक करेंगे और पेंट से पहले हम गाड़ी का फ्रेम चेक करेंगे। अब जैसे ये गाड़ी है टोयोटा पासो है, 2015 मॉडल है और इसका जो फ्रेम चेक कैसे चेक करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने फेंडर और बोनेट और फेंडर को आपने चेक करना है कि ये अलाइनमेंट है कि नहीं है। अगर आप देख सकें तो इसके अंदर अलाइनमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा गैप आ रहा है और ये एक गैप आ रहा है। इसको हम दूसरी साइड से चेक करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी उंगली पंच करूँगा इसके अंदर और यहाँ से मैं इधर उंगली पंच करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरी उंगली अंदर नहीं जा रही, ठीक है, और यहाँ से मेरी उंगली अंदर गई हुई है। इसका मतलब है कि गाड़ी का फ्रंट फ्रेम थोड़ा सा माइनर सा अपनी जगह से हिल चुका हुआ है। यहाँ से आप चेक करें, ये बॉडी पे छोटा सा बोनेट के अंदर डेंट आया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा प्रेस हुआ है और उस वजह से इसके अंदर गैप आ गया है। ये दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। मैं आपको एक होंडा सिविक की मिसाल देता हूँ। ये आपके सामने ब्लैक रंग की होंडा सिविक है। ये देखें, ये होंडा सिविक जो है ना, इसका जो अलाइनमेंट है, यहाँ से अलाइनमेंट और इसकी यहाँ से अलाइनमेंट, ये देखें, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है और यहाँ पे स्पेस कम है। ये बिल्कुल एंड पे आकर ना साथ जुड़ना शुरू हो गया। दैट्स मीन कि ये किसी माइनर एक्सीडेंट या मेजर एक्सीडेंट की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और डेफिनेटली इसका बोनेट भी पेंट होगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका बोनेट किसी वजह से थोड़ा सा अलाइनमेंट आउट हुई भी है और ये बोनेट इसका पेंट भी है। अब आपने इसका पेंट कैसे चेक करना है? अगर आप इसको थोड़ा सा बहुत गहराई में ना जाएँ, अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी चेक करें तो यहाँ आप देखेंगे कि इस जगह पे छोटे छोटे चिप स्पॉट भी आए हुए हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक छोटा सा गैजेट ले सकते हैं। ये 1000-1500 का आता है और इसके ज़रिए भी आप गाड़ी का पेंट चेक कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है कि इसको आप जैसे इसके ऊपर स्टिक करेंगे तो ये इसको ग्रिप नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये इसको ग्रिप नहीं कर रहा। इसी तरह ये जो फेंडर है, ये ओरिजिनल जेन्युइन फेंडर है। अब आप देखें कि इसको कैसे ग्रिप करेगा। अब इस पर प्रोटीन पड़ी हुई है तो इस वजह से ये ग्रिप नहीं कर रहा और ये जेन्युइन है तो ये आपको ग्रीन तक दिखा रहा है। और मेरे पास एक और गाड़ी है होंडा सिविक 2015। ये मैंने खुद इसका पेंट करवाया है। इसका फेंडर न्यू डलवाया मैंने ताइवान का और ये प्रोटीन के बगैर स्प्रे हुआ है। अगर प्रोटीन के बगैर स्प्रे हुआ तो ये कुछ इस तरह से ग्रिप करेगा, ये ग्रीन तक नहीं आएगा, ये सिर्फ येलो तक ही रहेगा, येलो तक। इसका मतलब है कि ये येलो का मतलब ये है कि ये पेंट तो है लेकिन विदाउट प्रोटीन पर पेंट है। डियर ऑडियंस, मेरे पास एक और गाड़ी है 2022 सुजुकी आल्टो है। ये टोटल ओरिजिनल है, सिर्फ एक पीस टच है। ये आपने मुझे बताना है मैसेज में कमेंट करके कि इसका कौन सा पीस शावर है। ये देखिए, फर्स्ट डियर ऑडियंस, गाड़ी का फ्रेम और गाड़ी का पेंट हमने देख लिया है। इसके बाद गाड़ी का बोनेट खोलना है और आपने इसको फ्रंट एक्सीडेंट चेक करना है और इसकी फ्रंट सीलें चेक करनी है कि आया ये आगे से एक्सीडेंट तो नहीं है। हमने सबसे पहले इसकी सीलें चेक करनी है। आप ये देख सकते हैं कि इसकी सीलें डिस्टर्ब हैं। ये देख रहे हैं, ये इसकी ओरिजिनल जेन्युइन सील जो कि डिस्टर्ब हो गई हुई है। इसका मतलब है कि ये आगे से एक्सीडेंट है। अब हमने देखना है कि इसकी फ्रंट पट्टी तो आगे से एक्सीडेंट नहीं है। तो फ्रंट पट्टी की अगर आप अलाइनमेंट चेक करें, यहाँ से शुरू करें। अगर आप फ्रंट पट्टी की अलाइनमेंट चेक करें कि इसमें तो कोई एक्सीडेंट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पट्टी के अंदर किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट नहीं है। बोनेट की हद तक एक्सीडेंट हुई है, यहाँ से आगे से एक्सीडेंट नहीं हुई। मैं आपको एक और गाड़ी की मिसाल बताता हूँ कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आइए।
इस गाड़ी का जो बोनट है वो चेंज है और आगे से फ्रंट पट्टी एक्सीडेंटेड है। आए मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये बोनट ओरिजिनल नहीं है, इस बोनट की सील होती ही नहीं है, सील के बगैर है। इसका मतलब है ये ताइवान का बोनट है। और इसकी जो फ्रंट पट्टी है, इसको अगर आप गौर से देखें, यहाँ से कैमरे को यहाँ से ला के दिखाएँ तो इस पर आप देखें ये थोड़ा सा टेढ़ी है, ये थोड़ी सी मिस मैच है, ये सीधी नहीं चल रही है, नीचे की तरफ झुकी हुई है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर ड्राई डेंटिंग हुई हुई है और आपको इसकी शक्ल भी बता रही है, यहाँ से कलर उतरा हुआ है और ये सीधी तो है, ओरिजिनल भी है, लेकिन अगर आप देखें तो ये नट के ऊपर ये नट लूज़ हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये नट इसका लूज़ हुआ है, ये जो नट है ये नट लूज़ किया गया है, ये इसके ऊपर निशान आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये खोला गया है। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि गाड़ी फ्रंट एक्सीडेंट है या नहीं है। ये माइनर एक्सीडेंट है। अगर मैं सेंटर से गाड़ी को देख रहा हूँ तो गाड़ी के आपने दोनों तरफ देखना है कि उसके जो स्टड अप्रॉन है वो एक जैसे कलर में है, ये वाला स्टड अप्रॉन और ये स्टड अप्रॉन, ये दोनों सेम कलर के हैं, तो डेट्स मीन कि ये ओरिजिनल है। और इसकी जो डाई है वो ओरिजिनल है, ये इसकी ओरिजिनल डाई है। आप एक और चीज़ नोट करें कि इसका फेंडर चूँकि चेंज हुआ था और इसके कलर में और इसके कलर में फ़र्क आ रहा है। नॉर्मली ये कलर इस तरह का हो जाता है क्योंकि ये इनसाइड पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो ये कलर ऐसे डल सा हो जाता है, लेकिन ये कलर बहुत ब्राइट है और ये कलर वाइट डल है। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि बॉडी का फेंडर रीपेंट है, इनसाइड ओरिजिनल है। ये 2015 मॉडल टोयोटा कोरोला है जो एक्सीडेंट में मुतासर हुई थी। इसे काट कर वेल्ड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके स्टड अप्रॉन का अगला हिस्सा तब्दील किया गया है और इसकी छत को बिलालगंज से तब्दील किया गया है। एक्सीडेंट शुदा गाड़ी की पहचान कैसे करें ये मैं अपनी अगली वीडियो में तफसील से बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये सब कुछ इसी वीडियो में शामिल करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आपने सील चेक कर ली, इसके बाद आपने डोर्स की और ट्रंक की सील चेक करनी है। मैं आपको इसकी सील चेक करवाता हूँ डोर की। या आपने डोर की सील भी चेक करनी है कि ये किस तरह की है। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं से डैमेज नहीं है। आपने ट्रंक को खोलना है और इसकी सीलों को आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, कहीं से डैमेज नहीं है, कहीं से ख़राब नहीं है, ये ओरिजिनल सील है। गाड़ी का रूम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें हम अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं। ये टोयोटा 2010 मॉडल XLI का रूम है जो कि 1,25,000 किलोमीटर चल चुकी है और 15 इयर्स पुरानी होने के बावजूद स्टीयरिंग के ग्रेन्स अभी तक रफ नहीं हुए। गाड़ी के रूम के इंस्पेक्शन के दौरान इसका स्टीयरिंग, हैंड ब्रेक और गेयर नॉब को जरूर चेक कर लें कि इसके ग्रेन घिस तो नहीं गए। इसके ग्रेन अभी तक 100% है। अगर माइलेज लो है और इसके ग्रेन्स घिस चुके हैं तो इसका मतलब है कि गाड़ी बहुत ज्यादा चल चुकी है। आप इसका ट्रंक का फ्लोर चेक कर सकते हैं, अभी तक फ्रेश लुक दे रहा है। ऑलमोस्ट ये 15 ईयर ओल्ड है। जिस गाड़ी का ट्रंक साफ सुथरा होता है डेफिनेटली वो गाड़ी बहुत मेंटेन होती है। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात है। और गाड़ी के रूफ को भी जरूर अंदर से चेक कर लें, ये नीट है। अगर इस पे बुर आ गई है तो इट्स मीन कि ये ज्यादा चली हुई है। नहीं जी, अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाड़ी का इंजन चेक करना बहुत आसान काम है। गाड़ी को स्टार्ट कर लें, इसमें से देखिए कोई वियर्ड नॉइज़ तो नहीं आ रही, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आपने इसका कैप खोल के अंदर चेक करना है स्लज तो नहीं है। ये मैंने कैप खोला है, इसके अंदर बिल्कुल माइनर सी स्लज है, माइनर सी, ये माइनर सी स्लज नज़र आ रही है। और आप इसका देखिए ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, ये स्लाइटली ब्राउन है बट ओके है, ठीक है। और इसको मैंने रेस दे के देखनी है कि क्या इसमें से धुआं तो नहीं आ रहा। मैं रेस देता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई स्मोक नहीं आई। पासो का चेक करते हैं, ये पासो का इंजन है और अंदर से देखें बिल्कुल सिल्वर अंडे की तरह, बेस्ट इंजन है। मैं रेस देके चेक करता हूँ, किसी किस्म की कोई स्लज नहीं है। सुजुकी आल्टो है, इसका अंदर से देखते हैं इंजन बिल्कुल सिल्वर है, 60,000 चला हुआ है, परफेक्ट इंजन है। यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ी जो है उसके अंदर स्लज नहीं है, गाड़ी में कोई ब्लो नहीं है। ये सबसे आसान तरीका है गाड़ी का इंजन चेक करने का। अगर आप गाड़ी का बारे में, इंजन स्लज के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि ये कैसे बनती है, इसकी लाइफ कैसी होती है और इंजन को हम किस तरह से सेफ़ रख सकते हैं, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और एक डिटेल वीडियो हाउ टू चेक इंजन स्लज आप चेक कर सकते हैं। बहुत डीप नॉलेज है, आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा वहाँ से। इंजन को आपने एक दफ़ा नीचे से भी तस्वीर ले लेनी है, ये चेक करने के लिए कि इंजन लीकेज तो नहीं है। गाड़ी की इंजन की या गियर ऑयल की लीकेज दो किस्म की होती है। एक लीकेज वो होती है कि जो बाकायदा लीक होकर ज़मीन पे ड्रॉप गिरा होता है ऑयल का, इसका मतलब है कि इसमें लीकेज है ऑयल इंजन का या गियर बॉक्स का कम हो सकता है। लेकिन दूसरी किस्म की लीकेज ऐसी होती है कि उसमें सिर्फ सेम होती है, सिर्फ नमी होती है, वो ड्रॉप नहीं करता, वो नीचे नहीं करता, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। पुरानी गाड़ियों में और सेम आ जाती है। डियर फ्रेंड्स, गाड़ी को सस्पेंशन को चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आप गाड़ी को ड्राइव लें, इसको खड्डों में मारें,
अगर इसमें से डुक डुक की या ठक ठक की आवाज़ आ रही है तो डेट्स मीन के सस्पेंशन में माइनर अटेंशन है। अगर आप टेस्ट ड्राइव नहीं लेना चाहते तो खड़ी गाड़ी में आप कैसे चेक कर सकते हैं? उसके लिए आप सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और अगर एसी लगा हुआ है तो एसी को आप ऑफ़ कर दें और फैन को भी ऑफ़ कर दें ताकि बिल्कुल साउंडलेस हो जाए। अब आपने गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद स्टीयरिंग को आपने रोटेट करना है। आपने इस तरह से नहीं करना, आपने स्टीयरिंग को रोटेट कुछ इस तरह से करना है, इस तरह से। तो आप ये नोट करें कि इसमें से, इसकी स्टीयरिंग रैक में से और सस्पेंशन में से टक टक की आवाज़ आ रही है। ये इसका मतलब है कि इसकी सस्पेंशन में माइनर अटेंशन है, इसके स्टीयरिंग रैक में और इसके चिमटों में या गोडों में कहीं ना कहीं बुशेस वगैरह या तो ब्रेक हो चुके हैं और स्टीयरिंग रैक जो है ना उसका थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा होता है। तो ये इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है खड़ी गाड़ी को सस्पेंशन को चेक करने का। अब हम गाड़ी का गियर ट्रांसमिशन चेक करते हैं। इसका एक आसान तरीका यह है कि गाड़ी को स्टार्ट कर लें, इसका एसी भी स्टार्ट कर लें। पी से जब हम पार्किंग से जब हम इसको रिवर्स पे लेके जाते हैं तो कोई झटका तो नहीं आ रहा। फिर न्यूट्रल पे लेके आए, उसके बाद डी पे लेके आए। आप देखें कि कोई आपको झटका तो महसूस नहीं हो रहा। ये इसमें मामूली सा बिल्कुल माइक्रो सेकंड का झटका होता है जो कि इसमें आता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। जो 16 मॉडल है, 17 मॉडल होंडा सिविक है, उसमें सीवीटी ट्रांसमिशन आता है, उसमें गियर का पता नहीं चलता। तो इसमें बिल्कुल भी कोई जर्क नहीं है। और डी पे रख के या आर पे रख के देखिए, एसी ऑन करके कोई वाइब्रेशन तो नहीं आ रही, इसमें किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है। और डी पे रख के आप गाड़ी को थोड़ा सा ब्रेक से पाँव उठाएं और देखिए कोई शुरू में स्टार्ट में कोई झटका तो नहीं आ रहा। रिवर्स करें, ब्रेक में से पाँव उठाएं, कोई झटका तो नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई झटका नहीं आ रहा। दोबारा चेक कर लेते हैं, डी पे रख के ब्रेक में से पाँव उठाएं, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई झटका नहीं आया। अगर आप डी पे रखते हैं या आर पे रखते हैं और रेस पे से ब्रेक में से पाँव उठाते हैं और अगर झटका लेके गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब है कि इसका गियर ट्रांसमिशन में माइनर अटेंशन है। इट माइट बी कि आपने उसको वक्त पे ऑयल चेंज नहीं किया हुआ, या उसकी पुलियाँ या गरारियाँ या सीवीटी चेन जो है वो थोड़ी सी घिस चुकी हुई है। तो ये इसका आसान तरीका है। मशवरा ये है कि आप गाड़ी को थोड़ा सा ड्राइव भी लें, इसके तमाम गियर को शिफ्ट करें और देखें कि ये 60 की स्पीड तक अपने पाँचों के पाँचों गियर या चारों के चारों गियर शिफ्ट कर लेती है या नहीं करती। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गियर की सबसे बड़ी वजह ख़राब होने की क्या है तो उस पर एक तफसील से वीडियो मौजूद है, ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और पूरी वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपका गियर बॉक्स ख़राब होने से बच सकता है। नहीं जी, गियर कंप्लीट है। अब गाड़ी का एसी चेक करना है। हमें तकरीबन ऑलमोस्ट 5-7 मिनट हो गए हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे मेरे पास एक मीटर लगा हुआ है जिस पे इसकी रीडिंग शो हो रही है 12.6। इस वक्त वेदर बहुत हार्ड नहीं है, धूप नहीं है, छाँव है और खड़ी गाड़ी पे होंडा सिविक का जो आइडियल है वो इसका 6 to 7 इसकी यहाँ पे रेटिंग आनी चाहिए। यहाँ पे 12.9 आ रही है, लेकिन जैसे मैं गाड़ी को चलाता हूँ तो ये 8-9 पे आ जाती है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी का जो एसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, वो अप टू द मार्क नहीं है। यहाँ पे खड़ी गाड़ी पे मॉडल के हिसाब से 10 साल पुरानी गाड़ी है, वेदर के हिसाब से इसको 8 और 9 टेम्परेचर पे होना चाहिए जो कि 13.2 पे है। इसका मतलब है कि इसका गाड़ी का जो एसी कूलिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है। एसी के बारे में मेरी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है, ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी की कूलिंग कंप्रोमाइज़ क्यों होती है, इसको आप घर बैठ के सर्विस कैसे कर सकते हैं। अगर सर्विस का मसला है तो आप घर बैठ के खुद भी इसकी सर्विस कर सकते हैं और अगर फिर भी मसला हल ना हो तो फिर आपको किसी टेक्नीशियन से इसकी गैस चेक करवानी पड़ेगी। डियर फ्रेंड्स, गाड़ी का बॉडी फ्रेम, पेंट, इंजन, सस्पेंशन, गियर ट्रांसमिशन और एसी कवर हो गया है। अब इसका एक बहुत महंगा एक्सपेंसिव पार्ट है जो कि इसका टायर है। टायर को कैसे चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। नहीं जी ऑडियंस, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने गाड़ी के टायर कैसे चेक करने हैं। तो गाड़ी के टायर चेक करने का जो सबसे आसान तरीका ये है कि आपने सबसे पहले इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक करनी है। इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2023 है, ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, 2 साल पुराना टायर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी पुरानी है तो आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है। और गाड़ी की जो शेल्फ लाइफ होती है उसकी 7 ईयर्स होती है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप गाड़ी को इस्तेमाल करें टायर को या ना इस्तेमाल करें, वो टायर एक्सपायर हो जाता है। दूसरा तरीका देखने का ये होता है कि आपने चेक करना होता है कि बॉर्डर्स के ऊपर यहाँ पे रिंकल्स तो नहीं आए हुए। कुछ गाड़ियों पे यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं, यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। अगर क्रैक आ जाए तो इसका मतलब है कि गाड़ी अपनी लाइफ
पूरी कर चुका है। और नंबर 3 पे इसका थ्रेड होता है, ये थ्रेड आप देख रहे हैं, ये थ्रेड, और यहाँ पे थोड़ा सा उभार है। ये थ्रेड के अंदर अगर उंगली डालेंगे तो आगे जाके थोड़ा सा उभार आएगा। अगर ये इसके पास पहुँच जाता है तो इट्स मीन कि इसका थ्रेड ख़त्म हो चुका हुआ है और टायर नीड टू बी रिप्लेस। अगर आप टायर के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरी स्पेसिफिकेशन दी होती है, कौन सा टायर आपकी गाड़ी के लिए सबसे बेहतर है और आप स्मगल आइटम से इस धोखे से कैसे बच सकते हैं, और इसके ऊपर जो कंप्लीट रीडिंग दी हुई है उसको आप डिकोड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो ऊपर लिंक पे मौजूद है। आप देखेंगे तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। जी डियर फ्रेंड्स, मैंने इसमें 7-8 पॉइंट कवर कर लिए हैं। ये मेरे पास आज की लेटेस्ट इन्वेंट्री है जो कि मैंने परचेज़ किया है एज आ इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये सारी गाड़ियाँ फॉर सेल हैं। मैंने इन तमाम गाड़ियों को इसी तरह इंस्पेक्शन करके लिया है। अगर मैं पाक फिल से या किसी और इंस्पेक्शन कंपनी से करवाता तो आलमोस्ट मुझे कोई 40-50,000 उसके चार्जेस पड़ जाने थे। तो मैं ख़ुद इंस्पेक्शन करता हूँ, ख़ुद गाड़ी परचेज़ करता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो, गाड़ी परचेज़ कैसे करते हैं, गाड़ी की इंस्पेक्शन के बारे में कुछ और सवाल, कोई मज़ीद बात पूछना चाहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिड गाड़ियों के मुतालिक बताऊँगा कि उसकी बैटरीज़ कैसे चेक करते हैं और उसकी बाकी इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, उसके एयरबैग कैसे चेक करते हैं। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। गाड़ी ख़रीदने से पहले अगर आप किसी मुमकिन धोखे से बचना चाहते हैं तो उसके ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं और किसी मुमकिन धोखे से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या इससे अगर आपको कोई फ़ायदा हो तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह खैर।